हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी ICDS से संबंधित 11 पंजियों के बारे में। आप लोगों को ये तो पता होगा कि हम अभी तक 11 पंजियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हर पंजी का अपना अपना महत्व है। लेकिन अब 11 पंजियों में से कुछ पंजियां जो हैं वो हमारी बंद हो रही हैं, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप में वो सारी पंजियां संधारित होने वाली हैं और हम अब करने भी लगे हैं। तो देख लेते हैं, इसे विस्तार पूर्वक अच्छे से देखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपको आराम से समझ में आए। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा पेज है, इस पर आप ऊपर का जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें है ICDS संबंधित 11 पंजी एवं पोषण ट्रैकर। फर्स्ट है क्रमांक, जिसमें पंजियों का नंबर लिखा है, 1 नंबर पंजी, 2 नंबर पंजी, और उसके बाद है पंजी विवरण एवं जानकारी स्वरूप। तीसरा खंड है पोषण ट्रैकर में सम्मिलित बिंदु। तो सबसे पहले हमारी 1 नंबर की पंजी जो अभी तक हम संधारित करते आ रहे हैं उसे देख लेते हैं। वो है परिवार सर्वे पंजी। इस परिवार सर्वे पंजी में क्या क्या होता है इससे थोड़ा समझते हैं। हमारी जो परिवार सर्वे पंजी होती है उसमें गांव में जितने परिवार होते हैं उन समस्त परिवारों की जानकारी होती है। गांव हो हमारे या वार्ड हो, शहरी क्षेत्र में वार्ड होते हैं, तो उन सारे परिवारों की जानकारी होती है। उस परिवार के मुखिया के साथ जितने भी उसके सदस्य होते हैं और उनके साथ जो संबंध होता है उनका, वो सभी को हम अपनी परिवार सर्वे पंजी में दर्ज करते हैं। तो इस पंजी को जब हम ये सब कुछ दर्ज करते हैं, तो अगर हम गांव के समस्त परिवार की जानकारी चाहें और गांव के सारे लोगों की जानकारी चाहें, तो इस पंजी में हमारे पास समस्त गांव के सभी महिला, पुरुष, बच्चे सभी की जानकारी इस पंजी में होती है। अब देख लेते हैं हम कि पोषण ट्रैकर में सम्मिलित बिंदु इस पंजी से क्या क्या सम्मिलित किया गया है। पोषण ट्रैकर में परिवार से केवल वर्णित हितग्राहियों की जानकारी पंजीकृत करने एवं संधारित करना सम्मिलित किया गया है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो हमारे हितग्राही हैं, जिनको हम आंगनवाड़ी की सेवाएं देते हैं, केवल उन्हीं को इसमें पोषण ट्रैकर में सम्मिलित किया गया है। किस किस को देख लेते हैं। है गर्भवती महिला है हमारी, दूसरे नंबर पे है हमारी धात्री माता, तीसरे नंबर पे है जन्म से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे, 0 से 6 साल तक के बच्चे जो हमने यहाँ सम्मिलित कर रखे हैं, और चौथा बिंदु है 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं। यहाँ पे कोष्टक में लिखा है 8 आकांक्षी जिलों से संबंधित। अब ये 8 आकांक्षी जिले क्या हैं, जहाँ पर ये 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को हमें पंजीकृत करना है। बाकी जगह पे अभी पोषण ट्रैकर में ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर केवल हितग्राहियों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन परिवार के समस्त हितग्राहियों को, परिवार के जो समस्त सदस्य हैं, उनको हमारी सर्वे पंजी में शामिल किया गया है। इसलिए जो है हम सर्वे पंजी को अभी जारी रखेंगे और इसका संधारण जारी रहेगा। 2 नंबर की पंजी है हमारी पोषण आहार स्टॉक पंजी, जिसमें हमारा THR होता है, जो हमारा टेक होम राशन होता है वो होता है। RT जब हमारा रेडी टू ईट का वितरण होता है तो वो इसमें सम्मिलित किया जाता है। हॉट कुक्ड मील जो हमारा गर्म तैयार भोजन है वो इसमें शामिल रहेगा। हितग्राही वर्ग अनुसार कुल वितरण की जानकारी रहेगी। जो जो हम वितरण करते हैं वो इस पंजी में संधारित होता है। और जो पोषण ट्रैकर में इसके बिंदु शामिल किए गए हैं वो है, यह पंजी पोषण ट्रैकर ऐप में सम्मिलित नहीं है, किंतु आंगनवाड़ी के संसाधन में स्टॉक रिकॉर्ड के संधारण संबंधित प्रश्न रखा गया है। तो इसलिए क्योंकि ये पोषण ट्रैकर ऐप में सम्मिलित नहीं की गई है, सिर्फ THR के लिए है उसमें खंड, और ये भी है, लेकिन नाम सहित जानकारी जो है हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में किसको कितना THR वितरण किया गया, ये सब चीज़ें उसमें सम्मिलित नहीं है पोषण ट्रैकर ऐप में। इस कारण से अभी ये पंजी जारी रहेगी, इसका संधारण जारी रहेगा। तो आप अभी इसे जारी रखें, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब चलते हैं हमारी 3 नंबर पंजी पे। 3 नंबर पंजी है हमारी पूरक पोषण आहार वितरण पंजी। दिवसवार हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार वितरण की जानकारी का संधारण, मतलब हमने किस दिन क्या हमने हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार वितरण किया, वो इसकी जानकारी इसमें सम्मिलित है। अब देख लेते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में कौन कौन से बिंदु इसमें सम्मिलित हैं। पोषण ट्रैकर में पंजी के स्वरूप को पूर्ण रूप से सम्मिलित किया गया है। इस जानकारी हेतु पंजी के स्थान पर पोषण ट्रैकर ऐप का ही अब उपयोग किया जाएगा। अब हमें पोषण ट्रैकर ऐप को ही इस्तेमाल में लेना है। पूरक पोषण आहार का जो हम दैनिक डाटा जो हमारा फीड कर रहे हैं दैनिक ट्रैकिंग में, जैसे कि उसका जो नाश्ता देने का हम उसमें
जो छोटे खंड होते हैं उसमें सही का निशान लगाते हैं, और जो हॉट कुक्ड मील होता है भोजन का भी हम लगाते हैं। तो इसमें सम्मिलित किया गया है पोषण ट्रैकर ऐप में। इसलिए अब हमें इस पंजी को संधारित करने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर पंजी को अब संधारित ना करें आप, अब इसे हम बंद कर देंगे। अब चौथी नंबर की हमारी पंजी है शाला पूर्व शिक्षा पंजी। दिवसवार शाला पूर्व शिक्षा गतिविधि को यस और नो के विकल्प में। देखिए ये हम पंजी अभी तक संधारित करते आ रहे थे, और इसमें जो है हम उनकी शाला पूर्व शिक्षा की गतिविधि को यस और नो में विकल्प में सिलेक्ट कर रहे थे। अब पोषण ट्रैकर ऐप में देख लेते हैं। पोषण ट्रैकर में पंजी के स्वरूप को पूर्ण रूप से सम्मिलित कर दिया गया है। अब देखिए अनौपचारिक शिक्षा वाला जो हमारा खंड है उसे पोषण ट्रैकर ऐप में सम्मिलित कर लिया गया है। तो इसलिए अब हम 4 नंबर पंजी को संधारित करना अब हमें जरूरी नहीं है, अब हम इसे बंद कर देंगे। अब हमारी है 5 नंबर पंजी गर्भावस्था एवं प्रसव पंजी, जिसमें गर्भवती महिला की उसकी अंतिम LMP के आधार पर पंजीयन एवं IFA, कैल्शियम एवं TT की जानकारी जो हम भरते हैं, ये सारी चीज़ें हम 5 नंबर पंजी गर्भावस्था एवं प्रसव में भरते आ रहे हैं अभी तक। लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में पंजी के स्वरूप को पूर्ण रूप से सम्मिलित कर लिया गया है। अब महिला की LMP डेट भी हमें डालनी है, उसे IFA की टैबलेट दी गई, कैल्शियम की कितनी दी गई, TT का टीका कब लगा, ये सारी जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप में सम्मिलित कर ली गई है। तो इसलिए अब हमें इस पंजी को भी संधारित करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसे भी हम बंद कर देंगे। अब चलते हैं हमारी 6 नंबर पंजी पे। 6 नंबर पंजी हमारी टीकाकरण एवं VHSND, जो टीकाकरण होता है और जो माह में एक बार टीकाकरण आयोजित किया जाता है, वो सारी जानकारी इस पंजी में संधारित की जाती है। किस बच्चे को कौन सा टीका लगा, ये सभी चीज़ें। तो पोषण ट्रैकर में देख लेते हैं हम। टीकाकरण की जानकारी बच्चों के सेवाओं में सम्मिलित की गई है। पोषण ट्रैकर में पंजी के स्वरूप को पूर्ण रूप से सम्मिलित किया गया है। अब बच्चे को कौन सा टीका लगा, ये सारी जानकारी हमारी जो है पोषण ट्रैकर ऐप में सम्मिलित कर दी गई है। तो अब आपको पोषण ट्रैकर ऐप को भरना है, ये सारी जानकारी टीकाकरण की पोषण ट्रैकर ऐप में भरना है, ये आप लोग ध्यान रखें। तो ये टीकाकरण की जो 6 नंबर पंजी है इसे भी हम बंद कर देंगे। अब 7 नंबर पंजी है हमारी विटामिन ए द्विवार्षिक रिकॉर्ड। देखिए हमारा द्विवार्षिक रिकॉर्ड ये इसलिए है क्योंकि 6-6 महीने में विटामिन ए की दवाई पिलाई जाती है और इसकी पंजी को हम संधारित करते हैं। तो देख लेते हैं पोषण ट्रैकर ऐप में क्या है। पंजी से संबंधित जानकारी बच्चों की सेवाओं में सम्मिलित की गई है। देखिए विटामिन ए की जानकारी को भी पोषण ट्रैकर ऐप में सम्मिलित कर दिया गया है, तो अब ये पंजी भी बंद कर दी जाएगी। 8वें नंबर की पंजी हमारी गृह भेंट योजना पंजी। तो देखिए गृह भेंट में जो हम जो गृह भेंट करते थे उसकी तारीखों को हम वहाँ पर गृह भेंट पंजी में लिखते थे, लेकिन अब पोषण ट्रैकर ऐप में पंजी के स्वरूप को पूर्ण रूप से सम्मिलित कर दिया गया। अब जो तारीख में हम गृह भेंट करने जाते हैं और हमने गृह भेंट की तो वो वहाँ पर हम इसको लिख देते हैं पोषण ट्रैकर ऐप में। तो हमारा पोषण ट्रैकर ऐप में ही अब गृह भेंट को हम करते चलेंगे और गृह भेंट पंजी को अब हम बंद कर देंगे। अगर आपको गृह भेंट करने से संबंधित वीडियो चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद 9 नंबर पंजी है संदर्भ सेवाएं। वर्तमान में संदर्भ सेवा पोषण ट्रैकर ऐप में सम्मिलित नहीं है। देखिए जो संदर्भ सेवा है वो पोषण ट्रैकर ऐप में सम्मिलित नहीं है। किस बच्चे को हमने कहाँ भेजा, NRC रेफर किया, किसको डॉक्टर के पास भेजा, ये सारी चीज़ें हम संदर्भ सेवा में करते हैं। तो अब ये जो है हमें पोषण ट्रैकर ऐप में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसे आप जारी रख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि संदर्भ सेवाओं वाली पंजी को आप ऐच्छिक हैं, अगर आप जारी रखना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं रखना चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसे जारी रखना चाहिए, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हमने किसे संदर्भ सेवाएं दी। अब 10 नंबर की पंजी हमारी सारांश पंजी, जिसमें मासिक एवं वार्षिक सारांश होता है। जो सारांश हम अपने MPR में भरते हैं, जो मासिक प्रगति प्रतिवेदन होता है हमारा MPR, उसमें हम भरते हैं इसे। तो इसे देख लेते हैं पोषण ट्रैकर ऐप में। पोषण ट्रैकर ऐप में पर्यवेक्षक स्तर से राज्य स्तर तक रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध है। मतलब जो पर्यवेक्षक स्तर और राज्य स्तर पे डैशबोर्ड में इसे रिपोर्ट के रूप में देखा जा सकता है। तो जो आप MPR भरते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें दिखाई दे जाता है, तो इसलिए आप लोगों को इसे भी अब भरने की ज़रूरत नहीं है। अब 11 नंबर जो हमारी पंजी है वो बच्चों का वजन रिकॉर्ड है। वजन पंजी की जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप में अद्यतन रूप में सम्मिलित की गई है। कहने का मतलब ये है कि जब आप जाएंगे बच्चे के उस पर और सामने की 3 बिंदुओं को जब टच करेंगे
जो पोषण ट्रैकर ऐप की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो सामने के 3 बिंदुओं को टच करेंगे, उससे जब आप टच करेंगे तो उसमें वृद्धि निगरानी वाला ऑप्शन है। उस पर जाकर आपको बच्चे के वजन और ऊंचाई को दर्ज करना है। सिर्फ इतना करने से ही हमारे बच्चे की वृद्धि निगरानी हो जाएगी। तो इस पंजी को भी हम बंद कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस किस पंजी को चालू रखना है और किस पंजी को हम बंद कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी पंजी नंबर 1, पंजी नंबर 2 को हमें जारी रखना है, और जो हमारी पंजी नंबर 9 है उसे स्वैच्छिक है, आप जारी रखना चाहें तो रखें, पर रखना चाहिए आपको जारी। और अब हमें सारी जानकारी को, पंजियां बंद हो गई हैं लेकिन काम हमारा बंद नहीं हुआ है, तो अब हम सारी जानकारी को कहाँ भरेंगे? पोषण ट्रैकर ऐप में। तो अब आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में समस्त जानकारियों को अद्यतन करने चलना है। वजन है और ग्रह भेट है, इन सभी को आपको भरते जाना है। जो भी उसमें बिंदु हैं उसी से आपकी मॉनिटरिंग होगी। तो पोषण ट्रैकर ऐप पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अब पंजियों भरने का काम हमारा कम हो गया है, तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भला हो। धन्यवाद।